हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद चैप्टर है, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को हम लोग एमसीक्यूज़ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने दोस्तों 50 क्वेश्चन तक कर लिया था और पार्ट 2 में 107 क्वेश्चन तक हम इस वीडियो में पूरा करके इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से वही मोटिवेशन कोट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कोट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और 51 क्वेश्चन से देखते हैं कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये करता है दोस्तों 312। अब अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये है दोस्तों, कितना है ये, तो ये है 300, अनुच्छेद 311। अब आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों 315, यानी राज्यों के लिए और संघ के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में किया गया है। अब आगे चलते हैं, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, जो कि मैंने ऊपर ही अभी हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। वो क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों 320। अब आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। और निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है दोस्तों, वो किया गया है किसमें, अनुच्छेद 324 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है। VVI क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 331। एंग्लो इंडियन समुदाय के, आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति जो क्या करते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करती है दोस्तों, एंग्लो इंडियन को। तो एंग्लो इंडियन 2, और राज्यपाल वही राज्य में कितने करती है, तो 1। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये है दोस्तों 338 और एवं 338A। दोस्तों इसमें जितने भी अनुच्छेद है सभी के सभी VVI और वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। तो एक एक को आप लोग अच्छे से और बार बार रिपीटिशन करके याद करने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करता है, क्योंकि इसमें ट्रिक के माध्यम से बता दिया जाए ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और रिपीटिशन करेंगे तो आपको आ जाएगा। दोस्तों आप लकी ट्रिक चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये है दोस्तों किसको प्रदान किया गया है, तो ये है 343 फर्स्ट। अब आगे है 60 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरिक होगी। तो ये किया गया है 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किया गया है। तो ये जो दोस्तों है वो है 343। और 62 नंबर है दोस्तों, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। तो ये है अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो ये दोस्तों प्रावधान करता है राष्ट्रपति शासन का, वो करता है अनुच्छेद 356। और 352 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपात होता है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में दोस्तों अनुच्छेद में क्या होता है, वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। तो ये तीनों ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो ये करता है दोस्तों, अभी मैंने बताया था वित्तीय आपातकाल 360 और 352 में क्या करता है, तो वो करता है राष्ट्रीय आपातकाल।
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह हुआ है अनुच्छेद 352 में। अब चलते हैं दोस्तों 66 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो ये कर सकती है दोस्तों 368। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो ये है दोस्तों संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है, यही आप लोगों को ध्यान में रखना है सेम क्वेश्चन लेकिन तरीका चेंज है पूछने का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ हित के लिए किया था? तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगा देती है। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 जो है रिसेंट में आपको हटाया गया था दोस्तों, वो भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो ये नो डाउट आप लोगों को भी पता होगा, ये 370 जो था वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों किसको? तो ये करता है नागालैंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 356 का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? तो अभी मैंने बताया था राष्ट्रपति शासन से है इसका संबंध। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये है 300। अब चलते हैं दोस्तों आगे 75 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये है दोस्तों मिजोरम। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इसको जानकारी के रूप में आप ध्यान में रखेंगे। भारत के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। और यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये किया जाता है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का प्रयास करेगा? तो ये है अनुच्छेद 350। अब दोस्तों 79 नंबर है जो कि मैच करना है। तो मैच करने वाला में हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसका आंसर जो दोस्तों देखने से पहले हम लोग मैच कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 54 जो है वो किससे? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ये सही है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है और ये राज्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति विधानसभा, यानी सभी के सभी तो मैच ही है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 80 नंबर। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? 258 अनुच्छेद। अब आगे चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या और खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटीय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो ये है दोस्तों प्रावधान है अनुच्छेद 24 में। आगे है दोस्तों भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18।
अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों, और सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख कहाँ है दोस्तों, तो 148 में है। ये वित्त आयोग का है दोस्तों, ये मैच ही है 280। प्रशासनिक अधिकरण जो है दोस्तों वो क्या है, वो हो जाएगा 323 है। और लास्ट में यूपीएससी का है, मैंने ऊपर भी पढ़ा था हम लोग, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 85 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 355। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है दोस्तों, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें कूट का सिस्टम था, तो इसमें देख लेते हैं। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इसमें मल्टीपल चॉइस का आंसर इसमें देना पड़ेगा। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है, तो ये कर सकती है, इसमें देखते हैं दोस्तों ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, तो ये होता है इसका राइट आंसर। तो इसी के लिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। आगे है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, तो ये है अनुच्छेद 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये है दोस्तों 48A से। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, तो ये है दोस्तों 333। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो ये नहीं किया गया है अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल है इसका मतलब दोस्तों, वित्तीय आपातकाल हमारे देश में आज तक नहीं लगा है, और ऐसी नौबत एक बार आई थी लगाने का, लेकिन वो नहीं लगाई जा सकी, नौबत बस आई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। आप लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, तो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो ये है अनुच्छेद 32। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये है 169 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 335। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, 371 गौ जो मेघालय है ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है। नीति आयोग के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, तो ये जो किया गया है दोस्तों वो किया गया है न अनुच्छेद 280, 86 और 82, किसी के अंतर्गत नहीं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता UCC जो है दोस्तों उसका प्रावधान किया गया, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 44। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आगमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना जाता है, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 19। अब आगे चलते हैं 100 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहन करता है, तो ये है अनुच्छेद 39A। अगला है दोस्तों 101 नंबर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है, तो ये रोक लगाता है अनुच्छेद 15।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 347। अब चलते हैं आगे 104 नंबर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये देता है 25 से 28। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो ये करता है थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा, तो डी में जो है दोस्तों ये अनुच्छेद जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये 149 अनुच्छेद है दोस्तों, 149, ये 149 अनुच्छेद है। थोड़ा सा प्रिंटिंग थोड़ा सा ज़्यादा इधर चला गया है, इसी के कारण। अब आगे 106 नंबर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो ये VVI क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 112। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे? तो ये है इसका राइट आंसर, अनुच्छेद 361। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस चैप्टर में 107 क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और ये पार्ट 2 था और पार्ट 1 पहले ही बन चुका है, तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखेंगे ध्यान से और पढ़ेंगे। तो चैनल पसंद आए तो आप लकी ट्रिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे लकी ट्रिक चैनल को देखते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये फ़ायदा पहुंच सके। और बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और लास्ट में दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोरोना वायरस अभी काफ़ी महामारी रूप ले चुका है। जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बिल्कुल ना निकले, क्योंकि अभी भयावह रूप ले चुका है। और हमारे डॉक्टर और प्रशासन की है जो दोस्तों, आप लोग ज़रूर उनको सहयोग करें, उनकी मदद करें और सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का ज़रूर पालन करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।